One of the 48 parliamentary constituencies of Maharashtra, the Mumbai South Central Lok Sabha constituency comprises 6 assembly segments and is set to witness a high-profile tiff between the Shiv Sena factions in the upcoming elections. The undivided Shiv Sena has largely dominated this seat since 1989, with Congress winning here only once in 2009. Sitting MP Rahul Shewale from the NDA-backed Shinde faction has held this seat since 2014. Eknath Shinde has once again fielded the incumbent MP to take on UBT Shiv Sena's Anil Desai, who is currently a member of the Rajya Sabha. Citing ideologies and work done by Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray, both candidates are confident of a win in the upcoming election. ये टफ लड़ाई नहीं है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की लड़ाई है और वो कांग्रेस के विचारों से उबाटा केवल एक चेहरा है, उसके पीछे कांग्रेस का असली चेहरा है और कांग्रेस ने हर वक्त बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के विरुद्ध काम किया हुआ है। राम मंदिर को विरोध किया है, 370 धारा के निर्णय के बारे में विरोध किया हुआ है और स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया हुआ है। तो ये दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र की जो जनता है वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को मानने वाली जनता है। इसके लिए फिर एक बार बाला साहब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक के नाते मुझे वो आशीर्वाद देंगे और फिर एक बार यहाँ पे शिवसेना प्रमुख जी बाला साहब ठाकरे जी का सपना साकार करके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका देंगे। इतना सामर्थ्य आपके पास है, आपने 4-4 पार्टीज को साथ में लिया है, 2-2 पार्टीज फोड़ दी है, घरों में आपने किया है बीजेपी ने। उसके बाद भी आप इतना 2-2, 3-3, 4-4 इंजन की बात करते हैं, ग्रोथ इंजन, सर्च इंजन, ये सब लगा के, तो उसके बाद भी आपको उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस नाम के सिवा एक भी कदम आप आगे नहीं रख सकते। इसी में उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी जो काम कर रहे हैं उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के दिल में बसे हैं। जो काम लोगों के लिए उद्धव जी ने किया है कोरोना वगैरह के वक्त, वो लोगों के दिल में आज भी है। Dharavi, one of Asia's largest slums, also comes under this constituency. According to local residents here, issues related to development, inflation and unemployment will be major factors that will decide the fate of the candidates in the constituency. सबसे बड़ी तो यहाँ रोज़गार की इशू बहुत है सर। रोज़गार नहीं है हम लोगों के पास। बहुत हम लोग का जो एरिया है ना सर, वो इंडस्ट्रियल एरिया है सर। ये जो ईस्ट का एरिया है, बीपीटी पोर्ट यार्ड है, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे बेरोज़गार है, रोज़गार नहीं है लोगों को। और महंगाई सर, सैलरी बढ़ रही नहीं है, महंगाई बेहिसाब बढ़ते चली जा रही है। मतलब ऐसा हो गया है कि रूम रेंट जो यहाँ पे 4-4 हज़ार में लोग रहते थे, आज 15-15 हज़ार रुपया रूम रेंट हो गया। लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है और यहाँ ऊंची इमारतें बन रही है, मगर फिर भी लोग रास्ते पे रह रहे हैं। कैंडिडेट को ऐसे पे जैसे अभी जिनको घर नहीं उनको घर देना चाहिए, रीडेवलपमेंट होना चाहिए, रास्ते सही होने चाहिए और लोकल इश्यूज अभी कैसे, जैसे तो खासदार का इलेक्शन है, इसमें गली का मोहल्ले का तो ध्यान रख नहीं सकते। हाँ, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए जैसे कि सीलिंग हुआ और बांद्रा कुला और बांद्रा का सीलिंग हुआ, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट खासदार के उसमें आते हैं। सबके मतलब अच्छाई के लिए होना चाहिए सभी कुछ। महंगाई है और मतलब बिजली का बिल सब ज़्यादा आता है, तो थोड़ा उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और 13 seats in Maharashtra, including Mumbai South Central Lok Sabha, go to the polls in the 5th phase of the 2024 general elections on May 20th.